अपने आप के अंदर होता है ना। बाहर हमने पहले भी किया कि अनेक शाखाओं वाली बुद्धि होती है, वो संसारियों की होती है। अब वो संसारियों वाली बुद्धि तो अपने आप को पहचान नहीं सकती, अपने आप में नहीं आ सकती। अब ये बुद्धि कौन सी है? एक दृढ़ वृत्ति वाली बुद्धि। जो एक दृढ़ वृत्ति वाली बुद्धि होती है वही अज्ञान को तैरती है। अब अज्ञान हमने उस दिन बहुत खोल के किया था, है ना, कैसे भव सागर को पार करना है, सागर कौन सा है ना, कैसे अज्ञानता में कैसे हम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे वही भगवान जी कह रही हैं, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, अज्ञानता से निकल जाएंगे, अपने आप में स्थित हो जाएंगे, तब सुना हुआ है, तब सुना हुआ। अब देखो आज तक हमने क्या किया, हमने सुना ही है बचपन से अब तक। नहीं तो हम क्या थे? हम तो ब्रह्म थे। हमने ये नाम कैसे माना, है ना, सुन के माना ना। देखो माता पिता को भी हमने सुन के माना। हमने पिता को तो देखा नहीं, ये मेरा पिता है, कहा गया हमने ये पिता है तेरा। अब वहाँ पे हमने कितनी श्रद्धा से मान लिया, किंतु परंतु नहीं किया। ऐसे अपने वर्ण आश्रम जहाँ हम पैदा हुए, जिस स्कूल में पैदा हुए, हमें नहीं पता, है ना। अब जैसे हॉस्पिटल से कई बार बच्चे बदल जाते हैं, है ना, या हॉस्पिटल से कोई दे देते हैं, तो वो जिस घर के अंदर जाते हैं उनका वही नाम हो जाता है, वहीं पर ही उनका संस्कार होता है, वहीं वर्ण आश्रम उनके वही चुने जाते हैं। अब क्या हुआ कि बच्चे ने सुना ये मेरी मम्मी है, उसको नहीं पता, हमें नहीं पता, हमने खाली सुना है ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा वर्ण आश्रम है। आज तक हम बाहर की ही सुनते रहे। जो हमने आज तक सुना वहाँ से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त हुआ तो जन्म पे जन्म, इसके अलावा हमने और कुछ हासिल नहीं किया। अब वो जन्म से जन्म जो हमने लिए हैं, उन जन्मों के अंदर हमें शांति नहीं प्राप्त हुई, संतोष नहीं हुआ हमें। हम सुबह से लेकर रात के सोने तक क्रिया किस लिए कर रहे होते हैं, कर्म क्यों कर रहे होते हैं? शांति के लिए कर रहे होते हैं ना, संतोष हो, सुख प्राप्त हो। हम इसलिए कर्म नहीं करते कि हम दुखी हों। अगर कोई सामने से ऐसे कर्म कर रहा होता है तो हम उसको भी रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? कि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा ना, रोकने का कारण होता है ना, क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, अंदर विक्षेपता हो रही है, चाहे जेड़ा मर्जी कर्म हो गए, वहाँ पर हम रोक लगाते हैं। पर जब वो रुकते नहीं हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं, तो अंदर विक्षेपता होती है ना। देखो आज तक हमने बाहर का सुना, अब ऐसे ही हमने गुरुदेव का भी सुना, पर दोनों में हमने किसके ऊपर ज़्यादा दृढ़ता की? गुरुदेव ने भी कहा हमें तू ब्रह्म है, तू शाश्वत है, तू सच्चिदानंद है। हम रुके कहाँ, है ना। मेन महत्व की बात तो ये रखती है कि हम आज तक रुके कहाँ। अगर हम गुरुदेव की बात पर रुक जाते तो हमें विक्षेपता न होती, संसार में दुख ना होता, सुना वो भी। पर हमने महत्व किसको दिया? हम गए कहाँ, रुके कहाँ? एक होता है सुनना, भी सुना इधर से निकाल दिया, असर ही नहीं हुआ। एक होता है सुना और सीधा अंदर ले गए, दोनों सुनना ही है ना। सुनने के अंदर जो हम अंदर ले गए, उस पे हम मतलब हमने उसको महत्व दिया ना, जो अंदर ले गए। अब अंदर जो हम ले गए हैं, आज तक हमने संसार का ही लिए, है ना। किसी ने कुछ कह दिया, वहाँ पे भी मन विक्षेप हो गया। अगर हमारे अनुकूल नहीं कहा,
हमारे प्रतिकूल कहा गया है, अपशब्द कहे गए हैं, हमें देखो वहाँ पे भी बहुत विक्षेपता हो जाती है। क्योंकि मैंने सुना कैसे, इंद्रियों से, इंद्रिय कान है ना, शब्द वो ले गई, मैं अंदर ले गई। अब यहाँ से गुरुदेव हमें हटा रहे हैं, तभी उन्होंने कहा जब तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी। अब अज्ञान क्या का बीच में आ रहा है, इसका भी अज्ञानता वाले जब हम शब्द लेते हैं, जब हम वो सुनते हैं, देखो अपने महावाक्यों को हम श्रवण कहते हैं। श्रवण हमारी भक्ति है ना। साधकों की, जिज्ञासुओं की भक्ति क्या है? श्रवण करना। अगर हम श्रवण अच्छे से करेंगे तभी तो उसका मनन होगा ना। मनन हमेशा उसका होता है जो बात अंदर जाती है, जो बात अंदर नहीं जाती उसका मनन नहीं होता। तो हम देखें आज तक हम मनन क्या करते रहे, है ना। हमने किसको ज़्यादा महत्व दिया, कौन सी बात अंदर ले गए, जो हमने जिसका मनन किया। मनन हमारे आज तक संसार का हुआ, पर वहाँ से हमें कुछ मिला नहीं। अगर थोड़ा सा भी मैंने मनन अपने महावाक्यों का किया तो उससे मेरे को बहुत कुछ मिला, उससे शांति, तृप्ति आई, है ना। अब वही बात भगवान जी कह रही हैं कि जब सुना हुआ, सबसे पहले तो देखो जो बुद्धि, हमारी बुद्धि में अज्ञान था उसको निकालना है। अब सुना हुआ, जो संसार का जितना भी सुना हुआ है, ये तेरी माँ है, ये तेरा पापा है ना, ये तेरा बच्चे हैं, ये तेरा घर परिवार है, जितना हमने सुना, हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने सुना। पहले तो ये निकालना है हमें। एक डिब्बा जब हम खाली करेंगे तभी हम उसके अंदर दूसरी वस्तु डाल सकते हैं। अब ये डिब्बा है हमारा अंतःकरण का। जब इसमें हमने जितना भी संसार का सुन रखा है, जब हम ये खाली करेंगे तब गुरुदेव के महावाक्य अंदर जाएंगे। अब वो महावाक्य देखो, उनके ऊपर अमल करते हैं, मनन करते हैं, तब निध्यासन होगा हमारा। निध्यासन देखो, व्यवहार में कौन सी वस्तु आती है, क्या आता है, जो हमारे अंदर चल रहा होता है। अब जैसे क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कहा, क्रोध आ गया, क्रोध के अंदर हमने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोला, ऊंची आवाज़ में बोलने के बाद इंद्रियों से भी क्रिया की, दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, पटक दिया। बर्तन अगर खाना खा रहे हैं तो इतनी जोर से रखे, आवाज़ की। अगर गुस्सा चढ़ रहा है, बर्तन धो रहे हैं तो इतनी ठापटा मचा रखते हैं। तो क्या हो रहा है? वो निध्यासन हो रहा है। किस चीज़ का निध्यासन हो रहा है? संसार का निध्यासन हो रहा है। ये निध्यासन तो जन्मों जन्मों से चल रही है, पर हमें इसका मतलब कोई फल नहीं मिला। क्या मिला? मिला तो हमें देखो अशांति मिली, विक्षेपता मिली, क्रोध मिला, असंतोष हुआ, किसी से राग, किसी से द्वेष हुआ, हम छूट न सके, इन कर्मों के बंधन से बाहर निकल ना सके। अब निकलेंगे तब जब हम ये जितना भी हमने कचरा कह सकते हैं ना इसको, ये सारा कचरा जो सुना हुआ है इसको पहले निकाल दे। अच्छा, जैसे हम कहते हैं एक बच्चे के हाथ में अगर एक हम खिलौना ले रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं, तब उजी तक पकड़े सुना होंगे हाथ में, है ना। तब ऐसे गुरुदेव हमें अब पहले ये संसार वाला सारा कचरा निकाल रहे हैं।
अब मैं कहूँ अगर ये नाम रूपाकार मैं नहीं हूँ, है ना, मैं माँ बाप, माँ बहन, नानी दादी मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मेरी पहचान क्या है? मैं क्या हूँ फिर? तब भगवान जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, तू ब्रह्म है, तू शाश्वत है, तू नित्य आने जाने वाली है, अनित्य नहीं है। हमेशा शरीर बदल रहा है तेरा, पर जीव तो वही आ रहा है ना, उसके अंदर आकार बदल बदल के आ रहा है ना, कपड़े बदल बदल के आ रहा है ना। अब मुक्त कैसे होंगे? जब ये पांच तत्वों में मिल जाएंगे, फिर हम मुक्त होंगे। अब मुक्त तब होंगे जब ये संसार का कचरा सुनना बंद कर देंगे। अब हम कहेंगे, फिर सामने से हमें अगर कुछ कहे, फिर वो उसका हम क्या सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, नहीं तो घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अब भगवान जी कहते हैं सुनो वो, पर कैसे सुनो? बस उतनी देर तक जितना व्यवहार करना है। हम क्या करते हैं? सुनकर उसका मनन करते हैं। अब भगवान जी वहाँ से हटा रहे हैं, वही कह रहे हैं भी ऐसे ना सुने कि अंदर जाए। हमारा क्या होता है संसार में, बच्चों ने कुछ कह दिया, बच्चे तो चले गए कह के, पर वो हम अंदर लेकर उनका मनन करते रहे। अब किया मनन किसका? तो सबसे पहले तो माँ बनी, उपाधि ओढ़ी। अब भगवान जी ने तो मना कर दिया था, गुरुदेव ने मना कर दिया था, तो माँ कहनी है तू ब्रह्म है। अब ब्रह्म का किसी के साथ कोई संबंध नहीं, वो अपने आप में ही निरोल है। जहाँ पर संबंध जुड़ता है, संबंध दो के अंदर आता है, उसमें दो तो है ही नहीं, वो तो एक भी कहने के लिए कह रहे हैं, वो शाश्वत है। हम हैं वही वास्तव में, पर जब हम अपने मूल तक, अपने निज घर तक नहीं पहुंच पाते ना, तब ये बाहर का सुनना आ जाता है। तब हम सुन रहे हैं, वो बाहर का सारा कचरा सुन रहे हैं। फिर हम ये भी कहते हैं मेरे उत्ते तो इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई है, ये तो मेरे को गुरुदेव ने पार कर ली। अब परिस्थिति आई कैसे? बन गए, वो लिया अंदर, सुना उसको, तभी परिस्थिति आई। अगर मैं बनती ना, मैं सुनती ना, खाली व्यवहार तक रख देती, है ना, ये जब न माँ है, न पत्नी है, न बहन है, न नानी है, न दादी है, जैसे नाटक करती हैं फिल्मों के अंदर, उनको पता होता है ना वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ इनका, वो बस रोल कर रहे होते हैं, और रोल में कितने परफेक्ट होती है। और ऐसी अगर हम अपनी जीवन यात्रा के अंदर ऐसा रोल करें तो परफेक्ट करें, उनको ना अवार्ड भी मिलता है फिर बेस्ट एक्टर का। बहुत अच्छा अभिनय किया उन्होंने। और गुरुदेव कहते हैं अगर तू बहुत अच्छा अभिनय करेगी तो मिलेगा ना, कितना अच्छा अवार्ड मिलेगा हमें कि जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएंगे। कितना अच्छा अवार्ड है, उनको तो नश्वर अवार्ड मिलता है, अपने को तो शाश्वत मिलेगा। पर मिलेगा कैसे? कैसे कैसे मिलेगा हमें वो अवार्ड? जब हम ये सुनना छोड़ देंगे, है ना, जब हम सुनते हैं ना उनकी, तब विक्षेपता ले जाते, तब बन जाते, उपाधि और बैठते हैं इसके ऊपर, बना देते हैं इसको कुछ ना कुछ। जो संसार वालों ने कहा वो तो मैं वो पक्का कर दे, कितनी दृढ़ता कर ली है मैंने उसके ऊपर, जबकि वहाँ वो खोखले संबंध हैं, वहाँ कुछ नहीं रखा।
जो शाश्वत संबंध हमें गुरुदेव दे रहे हैं, कि अपनी पहचान दे रहे हैं गुरुदेव हमें। हमारी जो संसार ने पहचान दी, मैं वो नहीं हूँ। जो गुरुदेव मेरे को अपनी पहचान दे रही हैं, मैं वही हूँ। अगर मैं वो वाली पहचान को अपने अंदर ले जाती हूँ, उसके ऊपर मनन करती हूँ, फिर देखो कितना अच्छा हो जाता है। तभी पहले गुरुदेव ने हमें ये कहा कि जब तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी तब सुना हुआ। पहले ये अज्ञान तैर गई ना मेरी बुद्धि, है ना, इस शरीर की मैं बुद्धि से हट गई, तब जितना भी सुना हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज तक संसार का सुने ना, वो सारा खत्म हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। एक दृढ़ता रह जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शाश्वत हूँ। मेरी प्रारब्ध चल रही है, इस शरीर की प्रारब्ध चल रही है, उसका भुगतान कर रही हूँ। उसका भुगतान में ये रोल आ रहा है अलग अलग। माँ का आ जाता है, पत्नी का आ जाता है, बहन का आ जाता है, नानी का आ जाता है, दादी का आ जाता है, रोल आ जाता है। वो रोल करने हैं मेरे को, वो अभिनय करने हैं मेरे को, वहाँ से बेस्ट अवार्ड लेने हैं मेरे को। जब ऐसी बुद्धि हो जाएगी ना, फिर सुनना, जब एक बार दृढ़ता हो गई मेरे को, ठीक है, तो फिर संसार वाले जितना भी सुनाएंगे ना, असर कहना तीसरे जो वो मेरे को कहीं पहले तो असर किया, जन्मों जन्मों तक भटकती रही मैं, है ना, कभी आकार ही नहीं खत्म हुआ मेरा। कितने आकार लिए, बस एक पहले दृढ़ता हो जाए, ये बुद्धि अज्ञान तैर जाए, इतना हम अपने ऊपर निश्चय रख लें कि मेरी प्रारब्ध चल रही है। हम सबकी प्रारब्ध चल रही भी तो रही है, झूठ थोड़ी है इसमें। गुरुदेव हमें झूठ थोड़ी बता रही हैं जो हम संशय करें वहाँ पर। आज तक हमने अपनी बात को पक्का सिद्ध किया ना, तो वहाँ से हमें कुछ मिला तो नहीं। भटकन 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 वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई मेरी। अब ये ख़त्म कैसे होगी? जब बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, तब जो वो कहेंगे सुनाएंगे मेरे को, पहले तो मैंने सुन के माना उनको, अब नहीं मानूंगी। अब मेरे को अपने ऊपर दृढ़ता होगी। जैसे एक कपड़े के ऊपर या किसी बर्तन के ऊपर हम तेल या चिकनाई लगाते हैं, पानी की बूंद रुकती नहीं है, वहाँ पर फिसल जाती है वहाँ से। ऐसे ही फिर इनका कहा हुआ फिसल जाएगा, आएगा, हो जाएगा, पर अंदर नहीं जाएगा। ये सुनना, जितना हम सुनते हैं, आज तक हम उस पर मनन करते थे, सुनना तो ज़्यादा संसार का। जैसे ये अंतःकरण रूपी डिब्बा खाली हो गया मेरा, पहले तो खुद निकालना पड़ेगा, खाली खुद करना कैसे? घर से गुरुदेव जो खाली करने का पुरुषार्थ है वो खुद, तभी तो बुद्धि के ऊपर बल दे के कह रही हैं। बुद्धि के ऊपर बल क्यों दे रही हैं? क्योंकि बुद्धि से मैं विवेक विचार करूंगी, क्या सही है क्या गलत है। आज तक विवेक विचार नहीं हुआ था, मन का चला था। मन के चल के क्या हासिल हुआ? तू माँ आई, तू ना करसी तो कौन करसी? तू पत्नी आई, तू घर परिवार ना सांभसी तो कौन सांभसे? सांभो मना कहनी, पर अपना भी तो देखो। हमने अपना भी तो देखना है। आज तक सांभ के क्या किया, मान मान के संसार वालों के क्या हुआ? जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं आता, ये बुद्धि के अंदर दृढ़ता नहीं आती कि यही जन्म मेरे को लास्ट करना है। देखो भाई, चाहे अभी इसी जन्म को हम सार्थक कर लें,
चाहे हम 10 जन्म के बाद 20 जन्म के बाद करें, करना तो पोसे, करना पोसे। क्यों पोसे? क्योंकि आप जिज्ञासु हैं इनसे। हम सारे चाहते ही यही हैं, जो मन के अंदर इच्छा है। पर क्या है ना, बाहर फिर जन्मों जन्मों के संस्कार हैं संसार वाले, हम फिर वहाँ जाके रुक जाते हैं, फिसल जाते हैं, वहाँ वाके रह जाते हैं पीछे, अपने संसार वाले दृढ़ हो जाते हैं, वो संस्कार आ जाते हैं। अब तभी भगवान जी बुद्धि के ऊपर बल दे रही हैं। अब बुद्धि के अंदर दृढ़ता तो हमें खुद को करनी पड़ेगी। संसार वाले तो संसार की दृढ़ता करवाई है आज तक उन्होंने, ये वाली दृढ़ता क्योंकि मैं छूटना चाहती हूँ। कहाँ से? जन्म मरण के चक्कर से। हर जन्म में कितना दुख पाया। जब माँ के उस अंग से बाहर आते हैं तो कैसे रो रो के आते हैं, गर्भ में होते हैं तो कैसे उल्टा गंदगी में खड़े हुए हैं। मैंने अपने आप को नहीं देखा, नहीं याद रहा, पर जब बच्चों को आते देखते हैं फिर तो पता चलता है ना क्या पोजीशन है उन्होंने की, कि में रांधे पे कैसे होते हैं। तो हम भी तो वैसे ही आए, अपने लिए कोई आने का उत्तो तक नहीं सटे गए। अब आकाश तो आए तो हम भी उसी मार्ग से ना। अब उस मार्ग से आकर हमें क्या मिला? हर वही आते ही कष्ट, कष्ट से आए बाहर हम, फिर उसके बाद कष्ट 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 कष्ट। वो सुख की सांस तो गुरुदेव के चरणों में मिली, वहाँ आकर ली मैंने। जब वहाँ आके मैंने वो सुख की सांस ली, तब वो शांति तृप्ति फिर लगा आज तक मैं जी कहाँ रही थी। ऐसे हुआ, फिर जब ऐसे हुआ आज तक जी कहाँ रही थी, मतलब अपनी थोड़ी सी पहचान आने लगी, मैं कौन हूँ, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। जब वो अच्छा लगने लगा तो बाहर का जो सुनना था वो थोड़ा हटता गया, नहीं तो ऐसे कैसे हटता वो, है ना। जिस चीज में रुचि होती है, जो अच्छी लग रही होती है, मन को भा रही होती है, हमारा दिल वहाँ जाता है बार बार, हमारा मन वहाँ जाता है बार बार। पहले तो इस मन को बाहर से हटाना था, हठ योग के द्वारा हटाएं। हठ योग से हटाएंगे तो बुढ़ापे में वो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, है ना। पर हठ योग के हटाकर साथ के साथ समझ आए, गुरुदेव का सानिध्य रहे, महावाक्य रहे, फिर वो हठ ज्ञान में बदलता जाएगा। उनका गुरुदेव का सुनना, संसारियों का ना सुनना। जब गुरुदेव का सुनना शुरू किया तो उन संसारियों का सुनना भूल गया, अपनी पहचान आने लगी, अपना मोल डालना शुरू किया। आज तक हम अपना मोल नहीं डाल रहे थे, खपा रहे थे इसको, भोगों के अंदर खपा रहे थे, उससे इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था, इसको नोच नोच कर खा रहे थे। जब तक इसकी इंद्रियों के अंदर बल था, स्वार्थ की दुनिया है, समझ नहीं थी, क्योंकि चाशनी के लेप से खाया जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। वो जब चाशनी का लेप हट गया, बाद में समझ आया, फिर क्या करें, संस्कार पक्के हो चुके। अब समझ आ गया, मेरे तक पहुँच तब नहीं होगी जब उनका अंदर नहीं जाएगा। अपनी समझ आना, वही दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। जब वो दृढ़ता जरूरी हो जाती है, दृढ़ता हो जाती है, तब उनका सुना हुआ अंदर नहीं जाता।
चाहे बोल भी रही हूँ तो भी असर नहीं होगा ना। वो चिकनाई वाला, जैसे कहते हैं तेल के ऊपर पानी डालो कुछ असर कहनी थींदा, फिर वैसा हो जाता है। उनकी बातों का, उनके शब्दों का कुछ मोल ही नहीं रहता। आज तक नश्वर को मोल दिया, पर अब परमात्मा को मोल दे रही है, अपने आप को मोल दे रही है, क्योंकि इधर आत्मा वो परमात्मा एक है। दोनों, ये दोनों एक हैं। जब ये मैंने जाना, देखो जानना जरूरी है, जान के बाद पहचान करना जरूरी है। अब जैसे गुरुदेव ने अंदर बिठाया, वो अनुभव करवाया, अपने आप में बिठाया, अनुभूति तो हमने की, उन्होंने हमें दिशा दी, उस मार्ग पर चलकर अनुभूति हमने की। तब ये संसार का सुना हुआ जितना था वो भूल गए हम, और जो वो सुनना था उसका भी असर ना हुआ। जड़ा भी सुनावे ना असर थींदा है क्या? जितना वो जो पहले बोलते थे उसका असर होता था। अब वो हिंता हुए थे हुए, ये भी तो हुए, पर हुण जेड़ा कुछ आख देन हुण असर थींदा है, असर कहन थींदा हो। हुण ना वो उन्हां दी सुनदा ना उनका असर थींदा है, फिर वो सुनना भूल जाएगा। अब भूल गए ना उनका सुनना, अब याद रहता है तो क्या याद रहता है? अपने महावाक्य, है ना। अब ये ध्यान में रहता है कि मेरे को अपना करना है, अपने लिए करना है, हमारे प्रति क्या फर्ज है, मेरे को वो करना है। अब ये ध्यान में रहता है। अब ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनके लिए ये शरीर वैसे का वैसे है जैसे पहले था। हमारे मन को तो नहीं जान सकते ना, वो मन तक पहुंच सकते हैं, हमारे तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। उनको बाहर से वैसे की वैसे क्रिया मिल जाती है, पर अंदर क्या चल रहा होता है हमारे, है ना। हमारे गुरुदेव के महावाक्य चल रहे होते हैं, उनकी बात सुनी अनसुनी हो जाती है, याद नहीं रहती, टिकती नहीं है अंदर। अब यही तो है अज्ञान को तैरना, यही बुद्धि जो एक निश्चय वाली बुद्धि होती है वो फिर कहीं रुकती नहीं। वो रुकती है तो खाली जैसे अर्जुन को वो दिख रही थी ना, आंख दिख रही थी, बस एक फोकस होता है, ऐसी फोकस होता है एक निश्चय वाली बुद्धि का। जो एक निश्चय वाली बुद्धि होती है वही पहुंच सकती है अपनी मंजिल पर। वैसे भी संसार में भी देख लो, अब जो एकाग्रता से पढ़ते हैं बच्चे वही तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। जिनकी वृत्ति फैली पड़ी होती है वो बनते हैं क्या? वो तो जो टीचर क्लास में होमवर्क देते हैं वो भी नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि बुद्धि फैली पड़ी है। अब ऐसी हमारी बुद्धि अगर फैल जाएगी संसार के अंदर, अपना काम नहीं होगा। भूलना जरूरी है, भूलना जरूरी है। किसको भूलना है? इस नाम रूप आकार को भूलना है, अपने संबंधों को भूलना है। संबंध यहाँ शरीर तक है, बस नाम भी इस शरीर का है। हमें गुरुदेव ने दिखाया एक एक अंग अपना नाम बोलता बैठा है, मैं सारे अंगों को मिलाते होंगे एक नाम रख देता। यही तो है वास्तव चिंता हुए अंगिता है ना, वो एक समूह, वो शरीर आख दिता, वो शरीर का एक नाम रख दिता। इस शरीर का एड्रेस है वो। ये खाली इतना ध्यान रहे बस, इससे ज़्यादा ना हो। ज़्यादा अगर भूल मिल जाते हैं ना इसके साथ, ला हमने इवें आखिया, पहले तो तू बन गई, मुझे बाद यो क्लेश मचिया। अब जब तक इस क्लेश को हटाएंगे नहीं अपना काम कैसे होगा? हम काम करना चाहते हैं ना अपना,
हमारा जो फर्ज है हमारे प्रति हम वही करना चाहते हैं। मेरा फर्ज क्या है? हाँ जी, अपने आप को जानना, ये मेरा फर्ज है। दोबारा आकार न लेना, ये मेरा फर्ज है। मैं मुक्त होना है, तो हम मुक्त होते हुए भी बंधन में है, क्योंकि बुद्धि अज्ञान नहीं तैर पा रही। हम भूल नहीं पा रहे जो संसार ने सुनाया है हमें, कारण है ना, हम उस चीज को भूल ही नहीं पा रहे। ला चढ़ते आवेंदिए उठते मुने में कोई नहीं आती, मैं मरते दम तक है ना भूलसी था ना भूल मुंडे चुमुंदा क्या लॉस। कहने वाले कैसे कहते हैं, तो इसका मतलब वो अंदर तक है ना उनके। मान लो चलो एक बार अज्ञानता में कह दिया, 2 बार अज्ञानता में कह दिया, और तो समझ आ बननी चाहिए, और तो वहाँ उस जगह से उठ जाना चाहिए जो कचरे वाली जगह पर बैठे थे। अगर हम नहीं उठते, हम सामने वाले को कह रहे हैं, तो उसमें सामने वाले का कुछ जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है। बस गुरुदेव यहाँ से उठा रही हैं। अब यहीं पर ही भगवान जी अर्जुन को इसलिए उपदेश दे रही हैं क्योंकि अर्जुन के बुद्धि के अंदर संबंध है। वो मान नहीं बैठा है मैं अर्जुन हूँ, है ना, ये पितामह है, ये दादा गुरु है, ये मेरे संबंधी हैं। उन संबंधों से हटाने के लिए भगवान जी ने अर्जुन को कहा पहले बुद्धि को तैर जा, इस अज्ञान को तैर जा बुद्धि के बल से। जब ये तैर जाएगा तो जो सुना है तूने, सुनकर माना है तूने, उसको जब हटा देगा तब जो सुनना था, जो तेरे को ये सुनाएंगे, वो उनका असर नहीं होगा, वो तेल की तरह, चिकनाई की तरह फिसल जाएगा। फिर तो ये भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ। युद्ध इसलिए नहीं हो रहा था कि अर्जुन भूल नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ। उसको दृढ़ता थी अर्जुन पर, इस नाम रूप आकार पर ऐसे ही हमें भी भूलना है ये, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये नाम रूप आकार नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है, इस शरीर का संबंध है उतनी देर तक जितनी देर तक इस शरीर की प्रारब्ध है। उनके बाद कौन याद रख दे, 2-4 डी रो पेटते बहर आते, फिर से वही अपना हंसी खुशी रीत है ये संसार की चली आ रही है। तो हिंदी की कुछ बदल वैसे रीत, इसके लिए तो वैसे ही होगी, आज है तो ठीक है, कल नहीं है तो भी ठीक है, पर हमें तो याद रहे, हमें तो दृढ़ता हो, ये इस शरीर की प्रारब्ध है तब तक ये सब झमेला है, उसके बाद ना तू कहती ना कोई तेरा है, इतनी याद हो। फिर ये भूलना बेटर है, अभी से ही भूल जाइए सारा। ओ